हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज की सुबह के समय के लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। आइए सभी एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसका गुणवानुवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आदि और अंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मददगार परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा ग्रेट हेल्पर यीशु मसीह है। प्रभु यीशु की तारीफ करें, तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर सुबह का नया दिन दिखाया, सुबह दिखाया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग आज सुबह के समय को देखने पाए, वो प्रभु में सो गए, लेकिन परमेश्वर ने आज का सुबह दिखाया ताकि आज के दिन भी हम परमेश्वर के पीछे पीछे चल सकें। आज के दिन भी हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो हमें सचमुच में हमारा उद्धार किया और अभी यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी लेकर जाएगा। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हमें स्थिर करता है प्रभु में, और प्रतिदिन हमें ग्रेस देके चलाता है। हालेलुया। अपने हजूरी में हमें लेकर आता है। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते, प्रेजिंग करते, स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रोज हमें प्रार्थना करने के लिए उठाता है सुबह। बोलो परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। रोज हमें परमेश्वर अपना नया ग्रेस देता है और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अगुवाई करता है। बोलो परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। काम करने के लिए हमें शक्ति, ताकत, सामर्थ्य देता है। बोलो परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सचमुच परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमारे सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। सभी लोग कहें धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, विश्वास के साथ। हालेलुया। यदि आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो भी बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक लड़ाई और झगड़े से परमेश्वर हमें बचाता है। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक प्रॉब्लम से हमें बचाता है, सुरक्षित रखता, संभालता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, 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 प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर बोलो परमेश्वर, अपने पीछे पीछे ले चल और आपकी मर्जी करने के लिए अगुवाई करना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी, आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो आज के दिन परमेश्वर आपके हाथ में देता हूँ, मैं देती हूँ, मैं सब कुछ आपके हैंड ओवर कर देता हूँ परमेश्वर पिता। और आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, आपकी इच्छा के अनुसार चला परमेश्वर पिता। और मैं संपूर्ण मन से खोजूँ आपको यीशु के समर्थी नाम में। हाँ परमेश्वर पिता, मैं आपके पीछे पीछे चलता जाऊँ परमेश्वर, और मैं अपनी इच्छा ना करूँ बल्कि आपकी मर्जी करूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। नीति वचन 18 अध्याय 1 वचन। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और एक माता पिता सभी अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि वो उसके साथ रहे और उसके लिए क्या करें, कामों में हाथ बटाएं।
हालेलुया। पर कई बार ऐसा होता है, हालेलुया, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो अपनी ही मर्जी से क्या करते हैं, वो अलग होने के लिए बहुत सारे बहानों का यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों को कहते हैं। हालेलुया। मैं सबके लिए ऐसा नहीं कहती, कई ऐसे हैं, कई लोगों को सचमुच में रियलिटी में जाना पड़ता है, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, हालेलुया, और अपनी इच्छा को मारकर क्योंकि काम करना है। लेकिन ये जो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ऐसा होता है, हालेलुया, जो अपनी इच्छा करना चाहता है, क्योंकि एक छात्रा के घर में वो अपनी वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि क्या है, सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है, खरी बुद्धि उसे पसंद नहीं, परमेश्वर का वचन पसंद नहीं, प्रभु के पीछे चलना पसंद नहीं। हालेलुया। इसलिए उन सभी से बैर करेगा तो क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे अलग ही होना है। उसी प्रकार से यदि आपके लाइफ में ऐसी चीजें हैं, कौन सी चीजें, आप परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहले हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हालेलुया, और उसका 3 अध्याय। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है, किस पर, यीशु मसीह पर, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्या जाना, उनको ज्योति अच्छी नहीं लगी, उनको प्रकाश में चलना अच्छा नहीं लगता है, उनको ज्योति में आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको अंधकारी पसंद है। रीजन क्या है इसके पीछे रीजन क्या है, हालेलुया। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, फिर उसको ज्योति पसंद नहीं, उसको प्रकाश पसंद नहीं। उसको पता है यदि वो आएगा तो उसके सारे पाप प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। कौन ज्योति से बैर रखता है? यदि उसके मन में क्या है, वो बैर है, वो गलत चीजें हैं, गलत इच्छा में है, इसलिए वो ज्योति के पास नहीं आएगा। उसी प्रकार से अलग हो जाते हैं। कौन? हालेलुया। परमेश्वर से अलग कौन होता है? परमेश्वर चर्च जाना पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दुष्टता है, वो पाप है, वो गलत चीजें हैं। उसको पता है कि मैं यहाँ नहीं जा सकता, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं किनकी बात कर रही हूँ? जो सबको जानते हैं उनकी बात कर रही हूँ। और वो ज्योति में रहना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं, इसलिए उनका मन नहीं करता चर्च में आने का, क्योंकि वो किससे बैर करते हैं? ज्योति से, परमेश्वर से बैर करते हैं। हालेलुया। और खरी बुद्धि नहीं चाहते, इसलिए उनको पता है कि यदि हम ज्योति में चलेंगे तो ज्योति में के पास आएंगे तो फिर ज्योति में ही चलना होगा, प्रकाश में ही चलना होगा, और इसलिए वो अपनी मर्जी को पूरी नहीं कर पाएंगे। अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता? अलग होना पड़ता। तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, फिर संगति करना छोड़ देते हैं, फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, फिर प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, फिर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति करना, चर्च आना, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा होता है कि टोटल अलग और टोटल वो अंधकार में डूब जाते हैं। परमेश्वर की संगति करना ही हमें बचाती है, परमेश्वर के निकट लेकर आती है। कई ऐसे हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद भी प्रभु की संगति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु के भवन में नहीं आते, और एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार नहीं आना, 5 बार नहीं आना, धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो टोटल चेंज हो जाते हैं। टोटल कहते हैं अब मुझे जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। उनको पता है कि जब हम चर्च में आएंगे, संगति करेंगे, तो हम अपनी मर्जी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ। यही परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे कि नीति वचन 18 अध्याय में अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। यहाँ पर लिखा है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा ही करता है। उसी प्रकार से जो परमेश्वर से अलग हो जाता है वो किस लिए? वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो शैतान भी यही चाहता है कि प्रभु से अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, लड़ाई झगड़ा के थ्रू हो जाओ, कैसे भी, ताकि आप कभी भी परमेश्वर की मर्जी पूरी ना कर सको। हालेलुया। कभी भी ना कर सको। शैतान को पता है कि जब एक परिवार इकट्ठे एक होकर प्रार्थना करेगा, एक मन होकर,
तो शैतान उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा। शैतान जो चाहता है वो आपके पर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अलग करने की कोशिश करते हैं, इसलिए घर टूटते हैं, इसलिए परिवार टूटते हैं, इसलिए डाइवोर्स होता है, इसलिए प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए समस्याएं आती हैं। जो दूसरों से अलग हो जाता है इसलिए कि वो अपनी इच्छा पूरी करे। शैतान भी यही चाहता है कि वो अपनी इच्छा को, अपने गलत प्लानिंग को आपके लाइफ में पूरा करे, इसलिए आपके लाइफ में ट्रबल को लेकर आता है, प्रॉब्लम को लेकर आता है, ऐसा कुछ ना कोई, ताकि आप क्या हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। ऐसा ही है घर में, ऐसे ही परिवार में आजकल कैसा कि लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उनको पता है कि यदि ऐसा करेंगे तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसलिए अलग ही हो जाओ। लेकिन उनके पास कोई रियल रीजन नहीं है, रियल रीजन ये, और वो झूठ बोलते हैं। पर कई, मैं सबकी बात नहीं करती, कई लोगों के पास वाकई में रियल रीजन होते हैं कि काम करना पड़ता है, और कई बार वो पिता भी चाहता है, वो खुद भी बेचता है कि वहाँ पर जाके काम करो, वहाँ पर ऐसे करो, यहाँ पर ऐसा करो। हालेलुया। लेकिन मैं ये क्या बताना चाहती हूँ कि लोग, मोस्टली लोग यही करते हैं, वो अलग हो जाते हैं ताकि अपनी इच्छा अच्छे से कर सके। हालेलुया। ऐसे क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति भी लोग परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते, प्रभु के भवन में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो फिर अपनी इच्छा कैसे करेंगे, गलत चीजें कैसे करेंगे, नशा कैसे करेंगे, फिर वो गलत चीज में कैसे जाएंगे। इसलिए शैतान भी भरमाता है और उनको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, और क्या करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। फिर उन्हें अच्छा उनको वचन अच्छा ही नहीं लगेगा, परमेश्वर का वचन पसंद ही नहीं आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आपको अलग नहीं होना परमेश्वर से। आपको संगति जो है, परमेश्वर के साथ संगति ही क्या करेगी, आपको परमेश्वर में बना के रखेगी। हालेलुया। वो बढ़ाएगी और आप शाइन करेंगे और चमकेंगे। जब आप ज्योति के निकट आओगे तो ज्योति आपके लाइफ में आएगी। यदि आप अंधकार के निकट ही रहोगे तो अंधकार आपके लाइफ में आएगी। इसलिए आपको ज्योति के निकट आना है रोजाना। वो ज्योति कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। कितने लोग चाहते हैं अनंत जीवन। हालेलुया। ऐसे नहीं मिलता, प्रभु के पीछे चलने से, संगति करने से, प्रभु की महिमा करने से। क्योंकि प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को लिखा है, उसका हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, हालेलुया, 40 और 41 से पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाने मतलब किससे, चर्च में जब जाते हो तो वो पास्टर जी होते हैं, आप उनसे क्या करते हो, वचन को लेते हो, संगति करते हो। रोटी तोड़ना मतलब वचन को लेते हो, और रोटी तोड़ने का मतलब बहुत सारा है। परमेश्वर के वचन को लेना, प्रभु के साथ संगति करके होली कम्युनियन में शामिल होना, और प्रार्थना में लवलीन रहना। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आज्ञा ये है कि क्या करना है, संगति करना है, फेलोशिप करना है। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु के निकट आए, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं और ज्योति में सदा रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ज्योति आपकी लाइफ में बनी रहे, प्रकाश बनी रहे, अंधकार आपके लाइफ में न रहे, तो आपको क्या करना है, ज्योति के निकट आना है, संगति करना है। मेन चीज क्या है, संगति करना। पर जो संगति नहीं करता, जो प्रार्थना में और वचन में प्रभु के भवन में नहीं जाता, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि जो परमेश्वर के भवन में नहीं जाता, ये पसंद नहीं करता, वो अपनी इच्छा करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जाऊंगा नहीं तो तभी तो मैं इच्छा कर पाऊंगा अपनी, वही गलत, वही नशे, वही गलत, वही सारे पापे, वही सारी चीजें। इसलिए यदि आप बचना चाहते हो तो आपको प्रभु की संगति की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है, उसके पीछे चलने की जरूरत है। तो उसको कब चलोगे, जब आप यीशु मसीह की संगति करोगे। इसलिए प्रार्थना की जाती, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, और एक फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, वेडनेसडे बाइबल स्टडी, जैसे वचन भी शिक्षा दी जाती है, ताकि आप हमेशा के वचन को सुनो और मजबूत हो जाओ और संगति में बने रहे। हालेलुया। शैतान आपको कहीं से भी आपको डिस्ट्रैक्ट न कर सके, इसलिए लगातार प्रार्थना की जाती है, बाइबल स्टडी दी जाती है, और फास्टिंग प्रेयर की जाती है आपको बने रहने के लिए प्रभु में। और रविवार की जो आराधना प्रार्थना सभा जो होती है वो वैसे ही है। हालेलुया। वैसे ही का मतलब हालेलुया कि वो हमेशा चलती है, और उसमें हमें लगातार संगति करना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए कभी भी परमेश्वर की संगति से दूर नहीं जाना है, और ये संगति करना आपको प्रभु में बना के रखेगी। और ज्योति, जितना ज्योति के पास आओगे उतना ही आप शाइन करोगे। जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जितना प्रार्थना करोगे, जितना संगति करोगे, जितना प्रभु के घर में आओगे, जितना आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, उतने ही, इसका मतलब ज्योति के निकट आओगे तो ज्योति आपके लाइफ में जितना जितना बढ़ते जाएगा, और उतने अंधकार जाएगी, और एक दिन ऐसा है कि अंधकार बिल्कुल नहीं रहेगा, और आप शाइन करोगे, चमकोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आइए बोले, परमेश्वर पिता आज से मैं आपकी ही मर्जी करूंगा, आज से मैं आपके ही पीछे चलूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं गलत चीजों में नहीं जाऊंगा। परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर आपसे दूर नहीं होऊंगा, आपसे अलग नहीं होऊंगा, नहीं होंगी। आप बोले सभी लोग सुबह के समय में बोले, परमेश्वर आपसे अलग नहीं होऊंगा। हाँ परमेश्वर की मर्जी करूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा कत्तन बशत्तर लेवे के तेरे डबा के तेरा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो अपनी मर्जी करते हैं या दुष्ट की मर्जी को पूरा करते हैं, मैं ठांटती गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें, परमेश्वर से कभी अलग ना हो, प्रभु की संगति करें, प्रभु की संगति करना शुरू करें। प्रभु परमेश्वर की ज्योति के निकट आए तो वो ज्योति बढ़ेगी, अंधकार जाएगा, प्रकाश में बढ़ते जाए, प्रकाश में बढ़ते जाए, ज्योति में बढ़ते जाए, वचन के थ्रू ज्योति में बढ़ते जाए, परमेश्वर के निकट आकर ज्योति में बढ़ते जाए, प्रार्थना करके ज्योति में बढ़ते जाए, परमेश्वर की संगति करके चर्च जाकर ज्योति में बढ़ते जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर ने कहा संगति करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, लॉलीन रहना प्रार्थना में। मैं प्रार्थना करती आपके लाइफ में ये बनी रहे, ताकि आप कभी भी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह से अलग न होने पाए, अलग न होने पाए। जब हम यीशु मसीह से अलग होते तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए आपको प्रभु के साथ संगति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको यह परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, और वहां पर लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है तो वो क्या होगा, वो फलेगा, फूलेगा, बढ़ते जाएगा। पर जो अलग हो जाता है अपनी मर्जी इच्छा करने के लिए, फिर वो कभी बढ़ नहीं सकता, वो फल फूल नहीं सकता, और उसकी परिस्थिति ऐसे ही रहेगी। आज जितना भी काम कर लो, यदि आप संगति नहीं करते हो, यदि प्रभु के पीछे नहीं चलते हो, तो आप कभी भी फल फूल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। ये हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन सदा के लिए आप बढ़ना चाहते हो, ब्लेस्ड होना चाहते हो, तो आपको प्रभु की संगति करना जरूरी है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु के पीछे चलना जरूरी है, प्रार्थना वर्शिप करना जरूरी है। कितनों को समझ में आ रहा है? ये संगति करना बहुत ही जरूरी है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आपको संगति करना बहुत जरूरी, प्रभु के पीछे चलना जरूरी है। इसलिए ये एक मन हो जाए, प्रभु के निकट आए, प्रभु के साथ संगति करना शुरू करें। ओ प्रभु की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो, प्रभु की मर्जी आपके लाइफ में पूरी हो। ओ रबकत्तना मशत्तिर लेवे दिरे लबकदिरा। मैं प्रार्थना करते दुष्ट हर एक काम, हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से जाए जाए जाए। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। प्रभु यीशु के समर्थन में हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतानिक मर्जी, प्लानिंग कैंसल हो, कैंसल हो, कैंसल हो, गेट आउट यीशु के समर्थन में। प्रभु यीशु मसीह की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो, उसकी इच्छा के अनुसार चलते जाए। इस वक्त जो बीमार है, मैं प्रार्थना करती जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे एक्सीडेंट कैसे गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूँ, करती हूँ यीशु के साथ। बोलो बोलो बोलो, मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ। प्रभु यीशु के समर्थन नाम आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर की मर्जी करना सबसे उत्तम बात है, इसलिए बोलो मैं परमेश्वर की मर्जी करूंगा। बोलो परमेश्वर की मर्जी करना उत्तम है, परमेश्वर की मर्जी करना बेस्ट है, परमेश्वर की मर्जी करना उत्तम है। बोलो मैं यीशु मसीह से कभी अलग ना होऊंगा, कभी जुदा ना होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे आगे आगे चलेगा, मेरी अगुवाई करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जब बीमार है चंगे हो जाए। इसी वक्त हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी मैं तुझे टाट तो निकालती यीशु के समर्थन में। सर्दी खांसी बुखार गेट आउट। जो बच्चे बीमार है यीशु के समर्थन में चंगे हो जाए। हरनिया के स्पिरिट, पीलिया के स्पिरिट, हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक इलाज बीमारी मैं तुझे कमांड करती और गेट आउट कहती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की एलर्जी से आजाद हो जाए। अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर और भी जो के ब्रेन में जो भी क्लॉट जमा हुआ यीशु के समर्थन में चंगे चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए कहें आमीन। मैं प्रार्थना करती गले के दर्द से आजाद हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। थायराइड के स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हड्डी के दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, रीढ़ की हड्डी चंगी हो जाए, टूटी हड्डी झड़ जाए। शुगर और बीपी के स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए, चंगे और आजाद हो जाए।
आपका जो भी घुटने में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। जिनका जो वेट बढ़ रहा है, मैं प्रार्थना करती चंगे रह जादू जग गवाही के साथ वापस आओ। मैं प्रार्थना करती हर एक वीकनेस और सिकनेस आके लाइफ से जाए 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 गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ बलवंत हो जाए, प्रभु में बलवंत हो जाए, परमेश्वर में बलवंत हो जाए और अपने शरीर में भी बलवंत हो जाए। सिकनेस और वीकनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालेलुया। रबा शत्ता नमा कतीरे ले बेके तीरे डबा कतीरा। प्रभु जी शूले 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 यीशु के समर्थी नाम में सारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं और अगुवाई करने वाला प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ब्लेस कर जो ये आशीष मांग रहे परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर की मर्जी के वो लाइफ में पूरी और ब्लेस कर बंधन टूट जाए टूट जाए टूट जाए। मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके कमाई के सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर, बंद दरवाजे खुल जाए आशीषों के यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूतों के बारे में रखते यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। मदद और सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रेयर को जरूर शेयर कीजिएगा। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब 5 बजे जो न्यूज़ सॉन्ग रिलीज होगी तो उसको आपने सुनना है और सभी लोगों को शेयर जरूर करना है। प्यारा यीशु ये फुल सॉन्ग जो रिलीज होगा और सचमुच में गाने को सुनने की तरह ब्लेस्ड हो और आशीषित हो। मिरेकल है, गवाही आपके लाइफ में यीशु के समर्थी नाम में। और ये जरूर इस वर्शिप सॉन्ग को सुनना है और शेयर जरूर करें। इस प्रार्थना के बाद, अभी जो प्रार्थना सुन रहे हैं इस प्रार्थना के बाद ये रिलीज हो जाएगी। जो फुल सॉन्ग रिलीज होगी इसे आप जरूर सुने और ब्लेस्ड हो और शेयर जरूर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में भी याद रखें और 1 बाय 1 एक के बाद एक आपको गुड न्यूज़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो आज बाइबल स्टडी शाम को 8 बजे होगी। उसके पहले 6 बजे रात की प्रार्थना होगी और उसके बाद 8 बजे बाइबल स्टडी होगी। तो जरूर आप शामिल होइएगा। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और सुबह शाम की जो प्रेयर होती है उसको जरूर शेयर करें। मसीही गीत HD चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के वचन को रोजाना सुने और आशीषित है। और फेसबुक में भी लाइक एंड शेयर करें, फॉलो करें। पास्टर दीप्ति के नाम से जो फेसबुक है में लाइक शेयर करें और जो अपडेट होते हैं उसे भी लाइक करें, कमेंट करें और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की जो स्पेशल प्रेयर मीटिंग्स है। हालेलुया। जो सेलिब्रेशन है 1 ईयर चर्च कंप्लीट का, तो उस दिन हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप 22, 23, 24, 25 4 दिन के लिए भी आप प्रेयर में आ सकते हो। और जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो पहले से आप फ़ोन कॉल करके बताएं कि मुझे बपतिस्मा लेना है, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे कब आना है। हालेलुया। तो अपने साथ कपड़े को जरूर लेकर आए। हालेलुया। और बपतिस्मा के लिए तैयार हो, प्रार्थना में रहें। प्रभु में सर्वदा बढ़ते जाए। आमीन। तो जो भी आप प्रार्थना सुनते, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, हर एक मीटिंग जो अटेंड करते हैं उसको हर एक लोगों को शेयर जरूर किया करें। और इवेंजलिज्म का जो काम करना चाहते हैं आप चर्च में जरूर आए और ट्रैक्स को लेकर जरूर जाएं। हालेलुया। और अधिकार इसलिए आपको आना जरूरी है और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी ताकि आप उस अधिकार को ले सकें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो चर्च में जो जुड़ना चाहते हैं प्रार्थना में हर चीज़ों में, तो एक बार आप चर्च में जरूर आए और ट्रैक्स को लेकर आए जो इवेंजलिज्म का काम करना चाहते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। और आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को जैसे आपका आत्मा अगुवाई करता है खुशी और आनंद के साथ ही देना है। और आप भेंट दे सकते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। और लगातार प्रार्थना करें। और भी चर्च के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और आपको पता है कि जब भवन की जमीन की भी जरूरत है, तो मुझे विश्वास है कि प्रभु ने बेस्ट स्थान में रखा है। पर आप अपनी प्रार्थना में जरूर याद रखें ताकि परमेश्वर उसे रिलीज कर सके। हालेलुया। द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए प्रेज बी टू गॉड। और ये चर्च मेरा अकेले का नहीं है, आप सभी का है। और लगातार अपने प्रार्थना करना चाहिए भवन की जमीन के लिए भी। हालेलुया। और जिसको आत्मा अगुवाई करता है परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बोल सकते हो। और जो गवाही प्रभु ने आपके लाइफ में दी है प्रभु के नाम की महिमा के लिए, उसे शेयर करना ना भूलें। और लगातार प्रार्थना में बने रहें और आनंदित रहें, सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।